हाय फ्रेंड्स, इस टुडे स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि संज्ञा किसे कहते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो लिखा हुआ है संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे में आपके यहाँ लिखा हुआ है राम, मोहन, सीता, लड़का, लड़की, हवा, पानी, दूध, सोना, चांदी, पटना, डॉट 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 इत्यादि। मतलब कि ये सब जो है, जो कुछ भी दिखाई दे रही है सबके सब क्या है, संज्ञा है। उसके बाद इसके अलावा और भी कुछ वस्तु, सभी वस्तुएं लिखी जा सकती है। कहने का मतलब है कि इस संसार में हम जो कुछ भी देख रहे हैं और जिसका नाम है वो सब सब क्या है, संज्ञा है। उस प्रकार से जो है सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ कि 2 नंबर में कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो नंबर 1 में आपका है जातिवाचक संज्ञा, नंबर 2 में है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 3 में है समूहवाचक संज्ञा, नंबर 4 में है भाववाचक संज्ञा और नंबर 5 में है द्रव्यवाचक संज्ञा। उस प्रकार से अब हम जो है संज्ञा के सभी प्रकार को एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे आपके यहाँ दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, जो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके यहाँ दिया गया है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो लिखा हुआ है कि जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति, है ना, जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति या प्राणी का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में लिखा हुआ है लड़का, लड़की, गाय, कुत्ता, औरत, गांव, शहर, ये सब जो है सो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये जो है सो जाति का ही बोध करती है। जैसे कि लड़का कहने से इस संसार में जितने भी लड़का है सभी लड़का का बोध होता है। उस प्रकार से जो है लिखा हुआ है लड़की, लड़की कहने से इस संसार में जितने भी लड़की है सभी लड़की के बोध हो जाती है। उस प्रकार से गाय कहने से सभी गाय का बोध होता है, कुत्ता कहने से सभी कुत्ता जाति जानवर का बोध होता है, और औरत कहने से इस संसार में जितने भी औरतें हैं सभी औरत की बोध होती है। उस प्रकार से गांव कहें तो गांव कहने से सभी गांव का बोध होता है, शहर कहने से सभी शहर का बोध होता है। लेकिन हाँ, उसी में गांव हो गया, लड़का हो गया, लड़की हो गया या शहर हो गया, यदि उस शहर का नाम लेके बोला जाए तब वह व्यक्तिवाचक हो जाएगा, जातिवाचक में नहीं आएगा। उस प्रकार से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो लिखा हुआ आंसर में कि जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के खास नाम का बोध होता है उसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में लिखा हुआ है राम, मोहन, सीता, पटना, दिल्ली, रविवार, डॉट 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 इत्यादि। इसका मतलब इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ राम बोलने से जो है सिर्फ एक ही लड़का का बोध होता है जो सिर्फ राम है। उस प्रकार से मोहन बोलने से सिर्फ एक ही लड़का मोहन का बोध होता है। सीता कहने से सिर्फ एक ही लड़की सीता की बोध होती है। ऐसा नहीं है कि संसार में जितने भी लड़की हैं सबके सब सीता ही है। उस प्रकार से पटना है तो पटना एक शहर का नाम है, ऐसा नहीं कि जितने भी शहर है सबका नाम पटना ही है, नहीं, ये अलग है, पटना अलग है, इसलिए ये सब अलग अलग एक ही शहर का बोध करता है। दिल्ली भी एक ही शहर का बोध करता है। उस प्रकार से आपके यहाँ रविवार दिया गया है तो जितने भी दिन है तो सब दिन रविवार ही नहीं है, सभी दिन का नाम अलग अलग रखा गया है। जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस प्रकार से रखा गया है। तो ये सभी जो यदि दिन कहा जाएगा तो वो जातिवाचक होगी, और यदि नाम लिया जाए रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो ये जो होती है आपका व्यक्तिवाचक कहलाएगी। उस प्रकार से जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में दिया गया है कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो लिखा हुआ है आंसर में कि जिस संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में लिखा हुआ है आपका यहाँ जैसे में लिखा हुआ है दल, झुंड, गुच्छा, सेना, परिवार, समूह, ये सब जो है समूहवाचक संज्ञा है। कि दल कहने से होता है जिसको हम इंग्लिश में ग्रुप बोलते हैं, तो ग्रुप का मतलब दल होता है। जैसे कि जो आदमी का जमाव होता है झुंड होता है, उस प्रकार से झुंड होता है। तो झुंड में बहुत सारे, जैसे आदमी का झुंड हो गया या जानवर का झुंड हो गया, मतलब कि किसी भी चीज़ का झुंड होता है, समूह होता है।
उसको हम लोग बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। उस पर से गुच्छा हो गया, जैसे अंगूर का गुच्छा जैसे देखते हैं आप लोग। सेना हो गया जो आर्मी होती है। परिवार हो गया जो एक फैमिली में, एक परिवार में लगभग 500-600 या 7 या 4-5 लोग होते हैं, तो ये सभी एक समूह होता है, झुंड होता है समूह आदमी का, इसलिए यह भी एक समूहवाचक संज्ञा ही कहलाता है। इसलिए परिवार भी समूहवाचक संज्ञा ही होगा। इत्यादि डॉट डॉट करके इत्यादि दे दिया, इसके आगे बहुत से ऐसे वर्ड लिखा जा सकता है। उस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 6 नंबर में। जो 6 नंबर में आपको यहाँ बोला जा रहा है कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। लिखा हुआ है कि जिस संज्ञा को देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गर्म, ठंडा, आवाज़, धूप, डॉट 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 देकर के इत्यादि दे दिया गया है, क्योंकि इसके आगे और भी ऐसी वर्ड लिखी जा सकती है। जैसे गर्म कहने से है कि गर्म, हम लोग सिर्फ गर्म बोलते हैं, गर्म बोलते हैं, लेकिन गर्म जो है उसको हम देख नहीं सकते हैं, गर्म को देख नहीं सकते हैं, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी धूप में निकलते हैं या घर में रहते हैं, काफ़ी गर्मी लगती है, तो हम लोग महसूस करते हैं कि मुझे गर्मी लग रही है। गर्मी को देखते नहीं है कि कहाँ पे गर्मी ज़्यादा कहाँ पे कम है, महसूस करके बताते हैं। उस प्रकार से आपका यहाँ पे ठंडा है, तो ठंडा भी हम लोग क्या करते हैं, उसको महसूस करते हैं, ठंडा को महसूस किया जाता है। उस प्रकार से आवाज़, जब कहीं से किसी चीज़ की आवाज़ आती है तो उस आवाज़ को जो हमारे कानों में आती है, तो उस चीज़ को हम आवाज़ को महसूस कर पाते कि अच्छा इस प्रकार से आवाज़ आ रही है। तो आवाज़ भी जो है उसको हम देखते नहीं हैं, इसलिए आवाज़ भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। उस प्रकार से धूप है, तो धूप भी हम लोग देख नहीं पाते कि धूप का रंग क्या है, सो किस प्रकार की दिखती है। सो हम लोग जब धूप होती है तो किसी वस्तु पर देखते हैं कि वस्तु में चमक आ जाती है, तो उस वस्तु को चमक देकर के हम लोग महसूस करते हैं कि अच्छा धूप हो गई है। उस प्रकार से जैसे डॉट डॉट करके इत्यादि दे दिया गया है। आगे लिखा गया है 7 नंबर क्वेश्चन में कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो लिखा हुआ है कि जिस संज्ञा को मापा या तौला, जिस संज्ञा को मापा या तौला जा सकता है परंतु गिनती नहीं किया जा सकता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, दूध, दही, सोना, चांदी, बालू, आटा, चावल, डॉट 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 इत्यादि देगा। इसका मतलब है कि हम ये सभी संज्ञा को मतलब कि गिनती नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसको वज़न कर सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिनती नहीं कर सकते हैं। जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, तो ये सब चीज़ को जो है हम लीटर से मापते हैं। उससे सोना हो गया, चांदी हो गई, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि तराजू से मापते हैं। उस पर से बालू हो गया तो हम लोग इसको फीट से मापते हैं। आटा हो गया तो इसको हम लोग, आटा और चावल हो इसको हम किलो से वज़न करते हैं, तराजू पे इसको वज़न करते हैं। तो ये सब चीज़ को ऐसे मापा जाता है, वज़न किया जाता है, तौला जाता है जिसको, लेकिन इसको गिनती नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। उस प्रकार से जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट डाल दिया गया है 8 नंबर में कि लड़का कौन संज्ञा है। लड़का कौन संज्ञा है। यदि आप इस सभी क्वेश्चन को अच्छे से अगर पढ़ गए होंगे तो आपको A to Z क्वेश्चन याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, तो आप जो है इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल दे सकते हैं। इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।